हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आए हैं, इसकी क्लास 3 लेके आए हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जब जब आपको जरूरत पड़ी 8 से कैसे भाग होगा, 11 से कैसे होगा, 9 से कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में। तो बच्चों जो आज हम कर रहे हैं ये उसका अगला स्टेप है। आप देख रहे होगे जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये जो अपने लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी अपने एसएससी में आ रहे हैं, तो अभी वही कर रहे हैं हम। देखिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, ये बता रहा है कि भाई यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 9 6 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो x + 2y का मान क्या होगा। देखो बच्चों मैंने बताया ना कि कोई संख्या कब किसी दूसरी संख्या से भाग होगी, जब वह अगर उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, कोप्राइम फैक्टर हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं, अगर उनसे भाग होती है तो उस संख्या से भी वह पूर्णतः भाग हो जाएगी। जब मैंने आपके सामने 72 का उदाहरण लेके बताया था ना 72 का, कि 8 × 72, अगर कोई संख्या 72 से भाग करनी हमें तो जरूरी है कि वो उसके कोप्राइम फैक्टर यानी 8 और 9 से भाग होनी जरूरी है। तो इसमें हम वही कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों कि अगर ये संख्या जो ये संख्या इसने दी है अगर 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये 11 और 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। इससे 11 और 8 से। अभी बच्चों मैंने 8 का रूल आपको बता दिया है, बताया ना कि 8 का रूल क्या होता है बच्चों। 8 से विभाज्य के लिए लास्ट के जो किसी भी संख्या के लास्ट के जो 3 अंक हैं, जो आखिरी 3 अंक हैं, अगर वो 8 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। इसने दे रखा है 4x 4y और लिखा है 9 6। तो 8 और 11 दोनों से देखनी है ना, तभी तो 88 से भाग होगी पूर्णतः। तो पहले ये 3 अंक देखने हैं हमें। अगर मैं y को 1 मानूं तो 8 दूनी 16, 3 बचे और 6 8 या 8 चौका 32, ये पूर्णतः भाग नहीं हो रहा। फिर अगर मैं इसको y को 2 मानूं तो बच्चों अगर मैंने y को 2 मान लिया तो यहाँ पे 29 हो जाएगा ना। 8 दूनी 24, 5 बचे और 8 7 56। ये y 2 लेने पर, y को क्या लेने पर, 2 लेने पर ये संख्या जो लास्ट के 3 अंक है ये 8 से भाग हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4x 4y की जगह मैंने कितने लिया 2 ना, और 9 6। अभी हमारी जो एक कंडीशन है कि 8 से भाग होनी चाहिए तो वो पूरी हो गई। 8 या 24, 5 बचे 8 7 56। लेकिन अब एक कंडीशन और है, वो 11 से भी भाग होनी चाहिए ना। तो 11 से भाग का मैंने तरीका बताया है, जो इसके इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका जो जोड़ है और जो इसके ओड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका जोड़ है, उनका अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। चलो देखते हैं। अभी 9 और 4 13, 13 और 4 17, इनका जोड़ कितना आया 17 आया ना। और जो हमारे 6 और 2 8, 6 और 2 कितना 8, और प्लस में बच्चों x है। देखो मैंने बताया इनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। अगर बच्चों देखो 17 में से 8 तो पहले ही आ गया, 17 में से 8 गया, 9 तो आ ही गया ना हमारा, है ना। तो बच्चों अब कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा ही, तो मैं इस संख्या को ऐड तो होगा, 11 तो मैं बना नहीं सकता, मैं इसको 0 ही बना सकता हूं। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 17 8 इसमें है ही, है ना। तो क्या और ऐड करना पड़ेगा, 9 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये 17 - 17 हो जाएगा, तब मेरा कितना आएगा 0। यानी बच्चों इस x की जगह अगर मैं आपको एक बार 9 लेके दिखाऊं, x की जगह क्या लेके दिखाऊं 9, अगर मैं यहाँ पे x की जगह मेरा 9 होता तो क्या होता, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 6 और 9, देखो बच्चों 6 और 2 8, 8 और 9 17, और 4 4 8, 8 और 9 17, 17 - 17 कितने हुए 0। अगर बच्चों मैं x को अगर 9 लूं तो ये हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो संख्या है वो पूरा 88 से भाग हो जाएगी, क्योंकि मैंने 11 और 8 दोनों से भाग करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 4 9 और 4 2 और 9 6, क्योंकि y की जगह मैंने 2 लिया और x की जगह मैंने 9 को लेके आया हूं।
चलो बच्चों देखते हैं, फिर से देख लें। 8 से भाग होने के लिए 8 या 24, 8 7 56, ठीक है, कंडीशन पूरी। और 11 से भाग करने के लिए हमें क्या बताया है, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 माइनस 17 कितने 0। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये संख्या भी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर मैं y का मान 2 रखूं और x का मान कितना रखूं मैं 9। अब उसने पूछा है x प्लस 2y का मान क्या होगा, x प्लस 2y का मान क्या होगा। तो x की जगह मैं कितना रखूंगा 9, और 2y का मतलब कितना है, y की वैल्यू 2 है और 2 उसने दे रखा है ये, तो 9 प्लस 2 दूनी 4, आंसर कितना आया 13। आंसर कितना आया 13। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, आप समझ जाओगे। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर आपको रिवाइज करके देखना है, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं अब समझा रहा हूं, आप फिर से समझ जाओगे। देखिए कह रहा है कि यदि 7 अंकीय संख्या 56x प्लस 5 6x 3 4 y 4 यानी 5 6 x 3 4 y और 4 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या है। देखो बच्चों 72 से भाग करने के लिए मैंने कल भी एग्जाम्पल लेके बताया था कि आपकी संख्या 8 और 9 से भाग होनी चाहिए, क्योंकि 8 9 72 जिसकी को प्राइम फैक्टर हैं। अगर वो संख्या 8 और 9 से भाग हो गई तो वो 72 से भी पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसने लिखा है कि 5 6x और 3 4 y और 4। बच्चों पहले मैं एक बार 8 से भाग करके देख लूं। 8 से भाग का क्या वो है, कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से भाग होने चाहिए, तो हमारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। बच्चों अगर यहाँ पे मैं y का मान अगर 0 लूं तो 8 5 40, 4 नहीं बच रहा, भाग नहीं हो रही। अगर 1 लूं 8 5 40 14 नहीं भाई। अगर मैं 2 लूं, अगर मैं यहाँ पे y की जगह क्या लूं, अगर मैं y की जगह अगर 2 लूं तो मेरी जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेने पे क्या बन जाएगा लास्ट में 424 बनेगा ना, y की जगह 2 रखने पर। 8 पंजे 40 बचा 2, 8 या 24, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 8 से, तो एक कंडीशन पूरी। और अगर जब मेरा मान y का है, अगर वो कितना आ गया, वो 2 आ गया, तो मैं आगे क्या लिखूं, अब क्या देखना है 9 से भाग होनी चाहिए ना, और 9 से भाग होने का तरीका मैंने बताया है कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जब भी किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना 24 आया ना। अब x बचा, अब देखो 9 से डिवाइड करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा इन सभी का योग, और 27 होने पर वो संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों में x का मान क्या लूंगा 3, x का मान क्या लूंगा मैं 3। उसने पूछा है x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा, x प्लस y का न्यूनतम मान होगा 2 और 3 5। कितना होगा 2 और 3 5। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने y का मान निकाला और x का मान निकाला, लेकिन ये ठीक है मैंने तरीका आपको बता दिया, इसमें इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं थी, इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी बच्चों, देखो 8 से भाग होनी चाहिए और 9 से भाग होनी चाहिए, तो अगर 9 से भाग हो रही है तो उस जो वो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए ना। तो क्या आ रहा था यहाँ पे 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितने 22। अब 22 तो आ गया और बचा कितना x और y। अगर इन दोनों का जोड़ 5 हो जाए तो 22 और 5 27 नहीं हो जाएगा, और 27 9 से भाग होती है, तो यानी इन x और y का जो न्यूनतम मान है वो कितना हो जाए 5 हो जाए। बस इतना निकालना था हमें, हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, लेकिन अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 2074x 4y2 संख्या 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान कितना होगा। 8 अंकों की कोई संख्या है, क्या है वो 2 0 7 4 x 4 और y और कितना 2। बच्चों 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य का मतलब वो 11 और 8 से भी भाग होनी चाहिए, किससे
18 और 11 और 8 से भी भाग होनी चाहिए, तब वो 88 से भाग होगी। चलो बच्चों एक बार फिर वही मैं 8 वाला देखता हूं। अगर यहाँ पे मैं 0 लूं तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। अगर 1 लूं 8 पंजे 40, 12 बचा, फिर से 16 बचा, 4 नहीं होगा। अगर मैं 2 लूं 8 पंजे 40, 2 बचा, नहीं हो रहा। अगर मैं 3 लूं 8 पंजे 40, 3 बचा और 3 वहां पे लगा, 8 चौका 32। अगर मैं y की वैल्यू कितनी लूं बच्चों, 3 लूं, y की वैल्यू कितनी लूं, 3, तो यहाँ पे बच्चों 432 हो जाएगा ना y की वैल्यू 3 लेने पे। और 8 पंजे 40, 8 चौका 32, यानी y की वैल्यू 3 लेने पे ये संख्या 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंतिम जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। चलिए बच्चों, और हमें अब क्या देखना है, 11 से और देखना है ना। तो 11 से देखने का तरीका मैंने बताया है। अब जब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 0 7 4 x 4 3 2, तो क्या करना है आपको, इसके जो ओड डिजिट हैं यानी विषम जो स्थानों पे जो नंबर है उनका योग, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 0 0, 10 हो गया। और आगे है ही नहीं, ठीक है, 4 और 2 6 और 4 10। ठीक है बच्चों, अब ये देखना हमें, मैंने बताया कि या हम सम में से विषम घटा लें या विषम में सम घटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखना है 3 और x और ये 7 और 2 9, 9 और 3 12। देखो बच्चों 12 तो मेरा हो गया, 12 प्लस x और माइनस में 10 करना है हमें, क्योंकि जो विषम है वो कितने आए हैं, 10 आया ना। देखो 2 और 4 6 और 4 10 में 0 किया, 10 ही आया। अब मैंने बताया कि चाहे सम में से विषम घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा उसमें से घटा दो। देखो 10 से तो ऊपर चला गया तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करें कि 11 आ जाए हमारा इनका अंतर। क्या ऐड करें कि अंतर कितना आ जाए, 11। अगर मैं बच्चों यहाँ पे x की जगह अगर मैं 9 ले लूं, 12 और 9 माइनस 10 कितना हुआ, 21। 21 माइनस 10 कितना, 11 ही तो हुआ ना। अब मैंने बताया कि अगर सम और विषम के स्थानों का अंकों का योग करके हम घटा दें तो उनका अंतर अगर 11 या 0 आ रहा है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मानी, 9 मानने से मेरे ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं x की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 9। मेरी y की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब ये पूछ रहा है 4x प्लस 3y यानी 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। अब आपको क्या करना है, x की जगह 9 लिखना है बच्चों। देखो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 के साथ x गुणा है। अब मैं 4 और 9 लिखूंगा, 4 गुणा 9 ऐसे लिखा मैंने, प्लस का निशान है प्लस, तो 3 और y की जगह 3 लिखना है तो 3 गुणा 3 ऐसे लिखूंगा। 9 चौक 36 प्लस 9 कितना हो गया, 36 प्लस 9 मेरा 45 यानी 45 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे अच्छे से। यदि 9 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है, 72 से ना। अब आपको देखते पता चलना चाहिए कि 72 से विभाज्य है तो 8 और 9 से भाग होनी चाहिए। अब की बार इसने पूछा 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं संख्या लिख लूं एक बार, 9 8 5 x और कितना 3 6 7 8 और y। ठीक है, अभी वही देखना है हमें, 8 से भाग करने के लिए जो लास्ट के 3 डिजिट हैं 8 से भाग होनी चाहिए। बच्चों मैंने भाग करके देखा, 8 9 72 कितना बचा है, 6 बचा ना। अब आपको पता है कि जो आगे 6 आया है तो 64 ही है जो 8 से भाग होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी बनी हमारी, 4 बनी। कैसे बनी, अगर मैं y की वैल्यू ऐसे लिखूं 4, 8 9 72 6 बचे, 8 बटे 64, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आई, मेरी y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। y की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब मैं लिखूंगा 9 8 5 x 3 6 7 8 और y की वैल्यू कितनी, 4। अब 9 से भाग होने के लिए इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, उसके लिए मैं लिखूंगा 8 और 4 12, 12 और 7 19, 6 25 और 3 कितना 28 और 5 33 और 8 कितना 33 8 41 और 9 50। अब ये 50 हो गया। 9 से भाग होने के लिए अगर मैं x को भी 4 मान लूं तो 9 छिका 54 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 9 छिका 54। ठीक है, देखो बच्चों x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी कितनी 4। तो अब उसने पूछा 4x - 3y, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, x की जगह x रखो, x की जगह यहाँ पे x रखोगे 4 चौका 16, y की जगह यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 3 12, 16 में से 12 कितना 4, आंसर मेरा कितना आया 4। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होगे। चलिए बच्चों, यहां तक ये टाइप थी जो अभी जो पेपर हो रहे हैं उनमें आ रही है। ये मैंने पूरा कोशिश की आपको समझाने की अच्छे ढंग से, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होगे। एक बच्चों आपको मैं कॉन्सेप्ट और बताता हूं, जो आप क्वेश्चन देख रहे होगे उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसने ऐसे पूछा है भाई, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, देखते रहिए आप अच्छे ढंग से। देखिए कोई संख्या है, मैंने लिखी 12 और मैंने भाग करवाई वो 9 से। किससे करवाई, 9 से। बच्चों अगर मैं 9 से 12 को भाग करवाऊं ऐसे लिख के, 9 एकम 9, शेषफल कितना आया मेरा 3। कितना शेषफल आया 3। देखो बच्चों अभी ना आप आगे क्वेश्चन करोगे तो जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों जो ये हमारा, इसको ना हम भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। अगर मैं इसे लिखूं भाज्य, और ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा भागफल आप यहाँ पे लिखते हो चाहे यहाँ पे लिखते हो, और जो यहाँ पे बचता है वो हमारा होता है शेषफल। क्या होता है हमारा शेषफल। ध्यान से समझना बच्चों, 2 टाइप हो जाएंगे अभी आपके, एक साथ 2 टाइप हो जाएंगी इस तरीके से। जो भाज्य है ये वाला, जो ये वाला किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मैंने वहां पे भी लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों मैंने 9 से भाग दिया तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आया, 3 आया। बच्चों मैं पता है आपको क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोलूं कि आप इसको 1 पे लेके गए, आप इसको एक बार 2 पे लेके जाओ। ठीक है, कैसे 2 पे लेके जाने का मतलब क्या है, अगर मैं 12 लिखूं और ये मैंने यहाँ पे लिखा 9 एकम 9 3 बचा ना, लेकिन अगर मैं इसको ये लेके गया 9 दूनी 18, तो 12 में से 18 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, 6 ही आएगा ना। कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। बच्चों देखिए अब यहाँ पे शेषफल 3 आ रहा था हमारा, और भाज्य किसके बराबर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी मैं अगर भाजक 9 लिखूं और गुना भागफल यानी 1 लिखूं और प्लस शेषफल लिखूं, 9 एकम 9, 9 प्लस 3 कितना 12, तो मेरा 12 आ रहा था ना यहाँ पे। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसको 2 पे लेके जाऊं तो मेरा शेषफल कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो एक बार क्या मैं वही कंडीशन यहाँ पे लगा के देख सकता हूँ बच्चों, कौन सी, ये भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखो बच्चों यहाँ पे मेरा 9 है, यहाँ पे कितना है 9। अब जो मेरा 12 आना चाहिए ना, जो भाज्य है मेरा 12 ही आना चाहिए, तो मैंने क्या बोला है कि भाजक कितना 9, भागफल कितना 2, और प्लस में मैं शेषफल ऐड करूंगा, शेषफल कितना -6 है ना, तो यहाँ पे -6 लगा दिया। 9 गुना 2 18, और प्लस और माइनस में क्या बना, माइनस बना। 18 - 6 कितना आया 12, फिर भी तो मेरा भाज्य 12 आया ना। तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो शेषफल है, अगर आप ये भी कर सकते हो कि 9 एकम 9, शेषफल कितना आया 3, और आप मानना चाहो तो आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो। अगर आप इस पे आगे ले जाओ, 9 दूनी 18 माइनस का 6, शेषफल देखो बच्चों अब 12 था, अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो जो प्लस वाला पॉजिटिव वाला शेषफल है ना वो 3 हुआ, और जो नेगेटिव वाला हुआ वो कितना हुआ 6। कितना हुआ 6। बच्चों जो ये नेगेटिव वाला है ना, ये होता नहीं का मतलब हम खाली अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको लेते हैं, लेकिन हम आंसर में ऐसे नहीं लिख सकते कि जो मेरा
शेषफल है वो माइनस का 6 आया है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ना इस भाजक में ऐड कर दें तो मेरा शेषफल आ जाएगा, वो कितना आया 3। ठीक है बच्चों, देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगी अभी मैं बताता हूं आपके लिए। आ जाएगा बच्चों, समझ ध्यान समझते रहिएगा। आप एक दो बार 2 क्वेश्चन करोगे ना, आप 2-4। देखिए बच्चों, मैं आपको वही चीजें करवा रहा हूँ जो आपके काम की हैं, बेवजह चीजें मैं पहले ही नहीं करवा रहा आपको। और आप मेरा पढ़ाने का तरीका भी पिछले 2-3 क्लासेस से आप देख रहे होगे, जहां पे भी आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वही बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं, मैं इस जो माइनस वाला जो मैं शेषफल लेके आ रहा हूँ उसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। बच्चों देखो एक बार फिर से समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 18, यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो मेरा शेषफल 8 आएगा ना। अगर मैं 18 को 10 से भाग दूं, 10 से कम 10, और शेषफल कितना आया मेरा 8। अब मैं इसको ये बोल लूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई आप इसको लेके जाइए 2 पे लेके जाइए, 10 दूनी 20 माइनस का 2, है ना। लेकिन माइनस हम आंसर दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, 10 में से 2, ये 2 ये हम प्लस कर देते हैं 10 में, और माइनस बन जाएगा, तो कितना आया 8। ये वाला मेरा आंसर हो जाता है 8। बच्चों आपको अब जो आप क्वेश्चन देखोगे आगे उनमें इस जो ये तरीका इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों। चलो एक छोटा सा और बता देता हूं मैं आपको। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो नेगेटिव वाला जो शेषफल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप समझ गए होंगे क्यों कि हम उसको कैसे मान सकते हैं माइनस वाले को। चलो देखो बच्चों, मैं लिखता हूं यहाँ पे 9 गुना 6। कितना लिखा मैंने, 9 गुना 6, और मैं इसको डिवाइड करवाता हूं बच्चों 5 से। कितने से, 5 से। आप करोगे 9 छिका 54, और 54 बटे 5। अब 54 को 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 4 आया ना। 5 एकम 5, ठीक है, 4 ही आ गया सीधा। देखो बच्चों एक छोटी सी बात और बता दूं, जो हमारा शेषफल होता है ना, अगर मैं 5 से डिवाइड करवा रहा हूं तो उसको 4 ऐसे आ गया तो 4 ही हो गया। अगर ऐसे आ गया 3 बटे 5 तो सीधा 3 हो गया। अगर 2 बटे 5 आया तो शेषफल तो यही हो गया। और अगर 1 बटे 5 है तो शेषफल कितना हुआ, 1। लेकिन बच्चों अगर इससे 1 भी बड़ा आ गया तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। 5 एकम 5 शेषफल कितना आया, 1। और 5 एकम 5 शेषफल कितना आया, 2। अगर ऐसे लिख दूं 8 बटे 5 तो शेषफल कितना आया, 3। तो बच्चों अभी बड़ा है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। 5 एकम 5, ठीक है, पूरा गया और 4 बचा, तो शेषफल मेरा कितना आया, रिमाइंडर कितना आया मेरा, 4। तो बच्चों अगर मैं बोलूं 9 गुना 6 करने पर मेरा शेषफल कितना आएगा, आप बताओगे कि 4 आया सर। लेकिन एक बार मैं इसको ये बता दूं, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं बच्चों, इसको पहले मैं इस 9 को ना 5 से डिवाइड कर लूं। पहले इस 9 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया ना। 5 एकम 5 4 बच्चे, और ये गुना का निशान तो गुना ही लिख दिया। अब इस 6 को 5 से कर लूं, 5 एकम 5, 1 शेषफल बचा तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो बच्चों और नीचे 5 ही लिखा, 4 एकम 4। तो बच्चों मेरा शेषफल कितना आया, 4 ही आया ना। अब इससे छोटा आ गया तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे भी करने पर मेरा 4 आया, और ऐसे करने पे भी मेरा आंसर कितना आया, 4 आया। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो आपको आगे ना आप इनको गुना नहीं कर पाओगे, तो आप इनको ऐसे करके करना। आपको जो भी आप आगे क्वेश्चन देखोगे उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों। देखिए एक दो और बता दूं फिर आप अच्छे समझ जाओगे। ओहो, चलिए कोई नहीं, एक बार इसको मैंने अभी किया, ठीक है। देखो मैं लिख दूं आपके लिए 22 लिख दिया मैंने, गुना लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पे 14 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करवाना है 5 से, किससे, 5 से।
तो बच्चों आप इसको गुना करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको डायरेक्ट पहले इसको 5 से डिवाइड करवाओगे, किसको 22 को, किससे 5 से, तो 5 चौका 20, शेषफल कितना बचा 2, तो 2 लिखा, गुना है, ठीक है, 5 चौका 20, शेषफल कितना बचा 1, और गुना है, देखो 5 से 15, कितना 5 से 15, इतना बचा 1, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 4, और 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 2, फिर मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, 2 1 कम 2, अब गुना हो जाएगी ना, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बटे 5, और 5 से 15, शेषफल कितना बचा 1, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। इस कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करवा के हम ऐसे अपना आंसर लेके आ सकते हैं। देखिए बच्चों, जो मैंने अभी माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, उससे भी आप कर सकते हो। 5 चौका 20, ठीक है, पॉजिटिव 2 आ रहा है ना, अगर आप इसको लेके जाओगे 5 पंजे 25, तो मेरा कितना आया, माइनस का 3 आया ना, हाँ जी, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 5 25, और 25 से 3 22 से 3 ऊपर गया तो माइनस का 3, ठीक है, गुना। एक बार माइनस लेके करके दिखा रहा हूं आपको, क्या आंसर फिर भी मेरा एक ही आना है भाई। 5 चौका 20, 5 पंजे 25, माइनस का 4 आया मेरा, ठीक है, 5 से 15, 5 चौका 20, फिर माइनस का 4 आया, ये भी ठीक है, 5 से 15, ठीक है, माइनस का 1 आया मेरा, और 5 से 15 माइनस का कितना आया 3 आया ना, और मैं कितना लिखूं यहाँ पे 5 लिखूं। अब इनकी गुना कितनी आएगी, 4 से 12, 12 चौका 48, 48 से कम 48, और 48 से कितने होते हैं बच्चों, 144 होते होंगे, 144 होते हैं, और देखो 144 तो आ गया। अब निशान और देख लेते हैं हम, जो हमारा माइनस और माइनस की गुणा होने पे क्या आता है, प्लस आता है ना, फिर ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, तो माइनस का 144 बटे 5, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब मेरा जो शेषफल कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4 5 अठे 40, शेषफल कितना है माइनस का 4 बटे कितना 5। अब मैंने बताया कि जब भी शेषफल माइनस का 4 आए तो उसको 5 में ऐड कर देते हैं, 5 में माइनस 4 ऐड करोगे तो पॉजिटिव शेषफल आएगा, वो कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से भी हमारा शेषफल कितना आता है 1 आता है। इस वजह से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है और ये बताया है। अब जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अब वो क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे ढंग से, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या सीख रहे हो और ये कहां पे आपको हेल्प करेगा। देखिए ये क्वेश्चन है 557 गुना 653 गुना कितना 672, किससे डिवाइड करवाना है 9 से ना। अब 9 से डिवाइड करवाना है तो बच्चों इससे भाग करके देख लेते हैं, शेषफल कितना बचेगा 8 बचेगा, यहां से करके देख लेना एक बार। ठीक है, करते हैं। 9 छिका 54, एक बचा ना, 17 पे लगाया तो 8, शेषफल कितना आया 8। देखो बच्चों ठीक है, कोई नहीं, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। 6 5 11 और 3 14 कितना 5 आएगा। ठीक है, 9 से 63 और 2 लिखा, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना शेषफल आया 5। ठीक है, 7 और 6 13 और 2 15, 6 आएगा। 9 से 63 कितना 9 से 63, 4 बचा, 9 चौका 36, शेषफल कितना आया 6 आया। और डिवाइड करना है किससे 9 से। 8 पंजे 40, 40 छिका कितना 240 बटे कितना 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 बचा और 9 छिका 54, शेषफल कितना आया मेरा 6, शेषफल कितना आया 6। अगर मैं 240 को 9 से भाग करवाऊं, देखो बच्चों 240 को मैंने किससे भाग करवाया 9 से। 9 दूनी 18 और 9 छिका 54, 60 में से 54 गया कितना आया 6 आया ना। जो मेरा आंसर है ये रहा बच्चों। अब मैंने आपको बताया बच्चों कि जो आप इस पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो वो पॉजिटिव वाला भी लगा सकते हो और नेगेटिव वाला भी लगा सकते हो, दोनों में वो सेम ही आएगा, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा कितना 6। कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे मेरा अगर मैं इसको लिखूं 9 छिका 54, 9 छिका 54 बचा 1 17, अब 8 बचा पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर मैं 2 पे लेके जाता, देखो 2 पे लेके जाने का मतलब ऐसे है बच्चों, आप पूरा ढंग से समझना। आपको
ये नहीं कि मैं पूरा ना करवा के आपको कहीं पे भी ऐसे ही करवा दूं। 9 छिका 54 और आप ऐसे करते 1 और 7, 9 एकम 9, तो आपका पॉजिटिव आया कितना आया था 8 आया था ना। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, अब ये आपको करना है बच्चों, ये 7 उतार लिया, अब यहाँ पे आगे लेके जाना, 9 दूनी 18, जो रिमाइंडर आया मेरा शेषफल आया कितना आया, वो माइनस का 1 आया ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 1 गुना 9 से 63, 9 से 63, और यहाँ पे कितना बचा 23 बचा। अगर मैं 9 दूनी 18 पे 2 पे लेके जाऊं तो पॉजिटिव 5 आएगा, लेकिन अगर मैं 3 पे लेके जाऊं तो नेगेटिव मेरा कितना आएगा 4, फिर 9 तिया 27 और नेगेटिव का 4। अब गुना लिखा मैंने यहाँ पे बच्चों 9 से 63 और 4 बचा, तो पॉजिटिव का 6 बच रहा है यहाँ पे, और 9 पंजे 45 लेके जाऊंगा तो मेरा जो नेगेटिव है वो 3 आएगा। अब डिवाइड करवाना है किससे, 9 से। देखो गुना कितनी कम होगी, 4 से 12, 12 कम 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ पे 9। जो मेरा रिमाइंडर है माइनस का 3 आया ना, अब माइनस का 3 ऐसे रहता नहीं, इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। 9 में अगर -3 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा पॉजिटिव वाला 6, तो मेरा आंसर कितना होगा 6। ये तरीका बच्चों में आपको समझा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 गुना 142 गुना 143 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। 141 गुना 142 गुना कितना 143, 6 से भाग करना है बच्चों। डिवाइड करवाया हमने, देखो 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 तिये 18, 3 शेषफल बचा ना यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बार फिर बता दूं बच्चों, 6 दूनी 12 और 2 बचा, 6 तिये 18, कितना शेषफल बचा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे 4 ही बचना है, करके देख लो, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 ही बचना है, क्योंकि नंबर 1 ये सीरीज में है तो शेषफल भी ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाई किससे 6 से करना है। 5 चौका 20 तिया 60, अब 60 बटे 6 करोगे शेषफल कितना आया, ठीक है 0 ही आया। 6 दाई पूरा 60 हो गया तो शेषफल कितना आया 0 आया ना मेरा, कितना आया 0 बच्चों, कितना आया 0। देखो अभी बच्चों आप इसको क्या करते ऐसे भी, अब ये पूरा अगर कट रहा है 2 तिया 6, 2 से 14, 2 एकम 2, अब 3 से भी कटता है, 3 चौके 12, 3 से 21, जब पूरा कट गया तो शेषफल 0 ही होता है। लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उससे भी हमारा कितना आना है 0 ही आना है बच्चों, कितना आना है 0 ही आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये रहा बच्चों, देखिए 433, 34, 35, 36 और 37 के योग में 6 से भाग दिया जाए। अभी बच्चों हमने गुना वाला किया था, अभी मैं आपको एक ये और दिखाता हूं प्लस वाला भी। अगर मैं ऐसे लिखूं 7, 6 और कितना लिखूं 8 को 5 से डिवाइड करवाना आपको, किससे 5 से, तो आप क्या करोगे 8 और 6 14, 14 और 7 कितना 21, 21 बटे 5। अब 21 को डिवाइड करवाया 5 से तो शेषफल कितना आया 1 आया ना, 5 चौका 20, 1 बचा, तो शेषफल कितना है मेरा 1। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या कर सकते हो कि पहले इसको इससे डिवाइड करवा दीजिए, शेषफल कितना आया 7 को 2 आया, प्लस का है तो प्लस लगा दो, 6 करवाया तो 1 आ गया, अब 8 करवाया तो कितना आ गया 3 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना 6। अब 6 को 5 से डिवाइड करवाओगे तो भी शेषफल कितना आएगा मेरा 1 ही आएगा, शेषफल कितना आएगा 1 ही आएगा। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पे लगाया था यही हम इस पे लगा देंगे, खाली जो अपना मार्क है जो निशान है वो ही चेंज हुआ है, पहले प्लस का हो गया वहां पे गुना का था, ठीक है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन करके। चार सौ 33 प्लस 434, 6 से भाग करवाना है ना, ठीक है अभी लिख लेता हूं मैं 433 प्लस 434 प्लस कितना 435, ठीक है 35 ढंग से नहीं लिखा, 435 प्लस कितना 36 प्लस 437, किससे डिवाइड करवाना है 6 से। अब सारे ऐड करोगे लेट हो जाओगे, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि आप अलग अलग 6 से डिवाइड करवा दीजिए, ठीक है। एक बार ये करवा के देखा आपने, 6 से 42, 1 13 बचा, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आया 1, यहाँ से 1 आया है तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा,
यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करवाना है 6 से। अब 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15/6, 6 दूनी 12, शेषफल कितना आया 3। कितना आया 3। हमारा आंसर कितना हुआ 3। बच्चों नए क्वेश्चन ही मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ है, थर्ड शिफ्ट में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 2011 का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, एलडीसी का। कोई नहीं, आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 4 की पावर 61 है, प्लस 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर कितनी है 63 है। बच्चों देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे। देखो कॉमन मैंने आपको बताया, जब भी आपको जहां भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे बच्चों, आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में सारी बातें आ जाती हैं और मैं आपको अलग अलग बताता तो आप भूल जाओगे। देखो बच्चों 8 + 12 है, कितने होते हैं 20 होते हैं। आंसर 20 आना है। मैं लिख दूं 8 + 12, और कॉमन का मतलब बच्चों मैं उस संख्या से इनको डिवाइड करवा रहा हूं। जैसे मैं यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं बच्चों 4, और मैंने इनको चीज का मतलब 4 से भाग करवाया है। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अभी बच्चों यहाँ पे 4 ये ब्रैकेट के बाहर गुना, इसका मतलब गुना होता है, कुछ भी निशान नहीं है तो इसका मतलब गुना होता है। और 3 और 2 5, 5 का कितना आया 20, फिर भी मेरा आंसर कितना आया 20। इस तरीके से कॉमन लेते हैं बच्चों। एक दो और लेके दिखा दूं मैं आपको। देखो अगर मैंने लिख दिया 35 जमा कितना 25 लिख दिया मैंने। 35 और 25 कितने होते हैं 60 ही होते हैं ना, 60 होते हैं। लेकिन मैं बोल दूं कि इसमें से वो संख्या जो दोनों को डिवाइड करवा दे वो बाहर निकाल लो आप। वो संख्या जो दोनों को डिवाइड करवा दे, कॉमन का मतलब क्या होता है जो दोनों में हो, दोनों को भाग करवा दे वो बाहर निकालो। अब यहाँ से दोनों को कॉमन 5 है। अब 5 कैसे पता चला, जिस भी संख्या का लास्ट का इकाई का अंक 0 या 5 हो 5 से भाग हो जाएगी। अब 5 कॉमन निकाल लिया, 5 से डिवाइड कराया तो 7, और 5 से डिवाइड कराया तो 5, 7 और 5 12, और 5 की गुना आप 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60। ऐसे कॉमन लेते हैं बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप कॉमन लेना। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। अरे रे रे ये ज्यादा हो गया, ठीक इतना बहुत है। देखो 4 61 बार, पावर का मतलब ये तो ना जितनी पावर उतनी बार आया हुआ। 4 61 बार आया है, 4 62 बार आया है, 4 63 बार आया है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं, मैं अगर 4 60 बार कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 1 बार, यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 बार, यहाँ पे क्या बचेगा 4 कितना 3 बार। ठीक है, अब 4 की पावर 60 है। 4 1 बार का मतलब है 4 4, 4 2 बार का मतलब कितना 16, और 4 3 बार का मतलब कितना 64, कितना 64। अब मैं लिखूंगा 4 की पावर 60 गुणा 16 4 कितना 20, और 20 और आप ये करोगे तो कितना हो गया 84 हो गया। कितना बच्चों 84 हो गया। अब आपको देखना है डिवाइड किससे हो रहा है बच्चों। देखो अब ये 84 है, वो तो ये भाई ठीक है 4 से भी होगा, 4 ऑप्शन में नहीं है, 21 से भी होगा। ठीक है, तो बच्चों जो ऑप्शन है ना अब हमें वो देखने हैं कि ऑप्शन कौन से हमारे। अब 84 ठीक है, 8 4 12 दिख रहा है हमें 3 से भाग हो रहा है बच्चों, ना तो 11 से हो रहा, ना 13 से हो रहा, ना 17 से हो रहा। इन दोनों में से कोई भी एक संख्या जिससे भी भाग हो जाए तो हमारी पूरी संख्या उससे भाग हो जाएगी ना। अब उससे भाग क्या हो रहा है हमारा 84 3 से भाग हो रहा है हमारा, तो 3 दूनी 6 3 8 24, तो ये संख्या है जो पूरी किससे भाग होगी वो 3 से। किससे 3 से। हमारा आंसर कितना आएगा 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आ गया बच्चों 67 की पावर 67। ठीक है, 67 की पावर कितनी है 67 + 67, और डिवाइड करवाना हमें किससे 68 से। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का निशान लेना है, और अलग अलग डिवाइड करवा के देख लेंगे बच्चों। देखो मैं लिख दूं ये लिख दिया मैंने 9 को 5 से डिवाइड करवाया तो शेषफल कितना आया 4।
मैंने फिर 9 को 5 से डिवाइड करवाया तो फिर कितना आया 4, फिर 9 को करवाया फिर कितना आएगा 4। बच्चों इसका मतलब है मैं 9 को कितनी भी बार 5 से डिवाइड करवा लूं हमारा शेषफल कितना आएगा 4 ही आएगा बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों मैं 67 को कितनी ही बार 68 से डिवाइड करवा लूं, अब जब मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर जो ये हमारा ऊपर वाला जो है अगर इससे छोटा है तो शेषफल यही होता है बच्चों, तो मैं इसको अगर मैं 68 से डिवाइड करवाऊं, एक बार करवाऊं तो शेषफल कितना आएगा 67 आएगा, दूसरी बार करवाऊं तो फिर 67 आएगा। अब बच्चों में 67 को 67 बार जोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है माइनस वाला बच्चों, माइनस का जो शेषफल होता है तो वो वाला मैंने बताया है बच्चों। अब मैं 67 को अगर 68 से डिवाइड करवा दूं तो जो पॉजिटिव वाला है वो तो मेरा 67 आएगा, और जो नेगेटिव वाला है मेरा वो कितना आएगा 1 आएगा ना, जो मेरा नेगेटिव वाला शेषफल है वो कितना आएगा 1 ही तो आएगा बच्चों। अब मैं क्या करूं देखो, अब मैं आपके सामने लिख दूं बच्चों, सॉरी इतना ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं आपके सामने, अब ये 67 है 68 से डिवाइड करवाया, अब बोलोगे कि 67 ही बचेगा जब जा ही नहीं रहा तो, लेकिन मैं बोलता हूं एक स्टेप आगे चलो, 68 एकम 68, अब माइनस का 1 शेषफल आया, कितना है माइनस का 1। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी अगर मैं 67 को 68 से भाग करवा रहा हूं तो -1 आएगा, और वो -1 कितनी बार आएगा, -1 आएगा मेरा 67 बार, -1 कितनी बार आएगा 67 बार, ठीक है। 67 को करवाया तो पॉजिटिव कितना 67 ही आना है बच्चों। देखो -1 की पावर, -1 की पावर आप क्या देखोगे, -1 की पावर बच्चों, ओहो चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम, देखो बच्चों अगर माइनस को आप 2 बार गुना करोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस को 4 बार करोगे तो भी पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। कहने का मतलब है जब भी माइनस इवन टाइम आए ना, जब भी माइनस का जो निशान है अगर वो सम आए तो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, और विषम आए तो हमारा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस, और मैं अगर एक बार और माइनस ले दूं, इसका प्लस हो गया तो ये माइनस बच गया, यहाँ पे क्या आएगा -c आएगा बच्चों। ये मैंने ये ले दिया और -1 ले दिया, चलो ठीक है -1 लिख के दिखा दूं, एक बार और ले दिया और एक बार और ले दिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर भी -1 आया। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब मैंने लिखा 68, -1 67 बार है, विषम है तो -1 ही आएगा, और 67 है तो 67 आएगा, ठीक है 68 लिखा। 67 में से 1 गया कितना 66 बटे कितना 68, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होता है, पॉजिटिव ही आ गया बच्चों। और जो अगर इससे छोटा आ गया तो डायरेक्ट वही हमारा आंसर हो जाता है। तो मेरा शेषफल कितना आया 66, कितना आया 66 बच्चों। रिपीट करके बार बार देखना, आप समझ जाओगे, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है बच्चों, अपना अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया, ये अभी बताया था मैंने आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस किसके बराबर होता है ये शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये बोल रहा है बच्चों कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है यदि भागफल 16 है। देखो बच्चों भागफल कितना बता रहा है, ये 16 बता रहा है बच्चों, और जो हमारा भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। अभी भाजक है इसका 25 गुना है, इसका 25 गुना कितना होता है 400 ही तो होता है ना, ठीक है 400 ही होता है बच्चों। और ये जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है 5 गुना है।
अब ये शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल इससे 5, अगर इसको 5 से भाग करवा देंगे तो वो मेरा शेषफल आ जाएगा। कितना आया वो 80। अभी मेरा भाज्य कितना बना, देखो 0 0 16 चौके 64 प्लस 80 कितना आया 6480। 6480 मेरा भाज्य आया। बच्चों देखो ये है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। लेकिन अभी मैं इतना छोड़ के आगे नहीं जा सकता क्योंकि आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके लिए बिल्कुल आपको बेसिक से चलना है। बिल्कुल आपको किससे चलना है, बेसिक से चलना है। देखो बताऊंगा कैसे बेसिक से, फिर एक बार समझने के बाद आप भी ऐसे कर पाओगे जैसे मैंने किया है। ये आपने लिख लिया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब जो वो 2 कंडीशन देगा, क्या देगा, भाजक एक बार किसके बराबर है। देखो बच्चों ऐसे करना है, आप जल्दी समझ पाओगे इसको। फिर भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक किसके बराबर है, भागफल का 25 गुना। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, ये भाजक ही तो है जो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। देखो बच्चों इनमें से एक कंडीशन देगा, वो आपको एक देगा कि भागफल 16 है। अब मैं भागफल की जगह कितना लिख सकता हूं बच्चों, 16 लिख सकता हूं। यहां पे कितना लिखूं, 16। बच्चों भागफल की जगह मैंने 16 लिखा क्योंकि उसने देख रखा है, तो यहाँ पे मैंने भागफल की जगह 16 यहाँ पे भी लिख दिया। अब मेरा भाजक कितना बन गया, 16 पंजे 80। ठीक है, 2 8 गया और 16 दूनी 32 और 8 400। भाजक कितना बना मेरा, 400। अब बच्चों यहाँ पे मेरा भाजक है वो 400 आ गया। देखो एक बार मैं दिखा दूं, कितना आ गया, 400 आ गया। तो क्या यहाँ पे मैं भाजक की जगह 400 लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना लिखूं, 400 लिखूं। अब शेषफल निकालना है यहाँ से, तो शेषफल ऐसे रह जाएगा। तो बच्चों जो गुना में होता है वो नीचे आके क्या हो जाता है, डिवाइड भाग कर देते ना हम इसको, 400/5 कितना आया, 80। अब मेरा शेषफल 80 आ गया बच्चों। देखो मैंने ऐसे ही तो किया था, भाजक 400 और इसको 5 से ही तो डिवाइड करवाया है ना। अभी ये वाला 5 उठ के नीचे आ गया ना, और 5 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ गया मेरा, 80। यहाँ पे मैंने लिख दिया 80। तो बच्चों अब वही गुना करोगे आप, 6400 प्लस 80 कितना आंसर हो गया, 6480। देखो बच्चों ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप एक बार समझ में आओ, आपको आ पाए कि मैंने 5 से डिवाइड क्यों करवाया था। 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो आप समझ पाओगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। कॉपी में बच्चों बार बार ऐसे लिखना, आपको बार बार ऐसे लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस कितना, शेषफल। जैसे बार बार लिखोगे तो ना अपने आप टिप्स पे हो जाएगा बच्चों। 2-4 क्वेश्चन में लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा, फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में तो आप बच्चों डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ठीक है, शेषफल 28 है, शेषफल की जगह 28 लिखोगे। और शेषफल का 3 गुना भाजक है, 28 दिया कितने, 84 तो होते हैं। ठीक है, और भागफल का कितने, 7 गुना है, तो भागफल का 7 गुना है, तो भागफल निकालना तो 7 से डिवाइड करवा देंगे इसको, 12। ठीक है, अब 12 की और इसकी 84 गुना करोगे, 12 चौके 48, 4 बचा 12 6 96 और 4 कितना, 100 तो होते हैं बच्चों। और ये 8 कितना आया, 1000, सॉरी ऐसे लिखना है 1036। आंसर कितना है, 1036, जो हमारा ये आंसर है बच्चों। लेकिन आपको फिर बता रहा हूं क्या करना है, आपको इतना लिख के भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आपको इतना लिख के, और आपको क्या करना है बच्चों, ये जो कंडीशन दी हुई है ये हमें लिखनी है दोबारा। भाजक किसके बराबर है भाई, शेषफल का 3 गुना, ऐसे लिखा मैंने। 2-3 बार लिखोगे ना तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भी, शेषफल का 3 गुना। और दोबारा भाजक किसके बराबर है, भागफल का 7 गुना। दोनों में से एक दिया मिलेगा बच्चों, भागफल का कितना, 7 गुना। यदि शेषफल 28 है तो शेषफल 28 दे रखा है, ये तो चेंज होना है नहीं, ये तो लिख दिया। शेषफल की जगह अगर मैं यहाँ पे शेषफल की जगह मैं कितना लिखूं बच्चों, अगर शेषफल की जगह मैं लिखूं कितना, 28। ठीक है, तो मेरा भाजक कितना हो गया, 28 की 84, तो भाजक भी मेरा आ गया 84। और मैं भाजक की जगह 84 लिख सकता हूं बच्चों, जब मेरा आ ही गया तो।
और ये भागफल ऐसे इधर रहेगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, भागफल कितना आया 12। जो मैंने डिवाइड करवाया था ना, जो भी निकालना है उसका जितने गुना है तो उससे डिवाइड करवा दिया, मेरा कितना है भागफल 12। आप इस किसकी गुना करोगे, आपको पता है 1008 आना है और ये 28 है, तो 1036 मेरा आंसर आना है। तो ऐसे करना है बच्चों, आपको 1036 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, चलिए करके देखना है आपको और आंसर कमेंट करना है, इसका जो भी आंसर आए कमेंट करना। बच्चों आप कमेंट किया करो। देखो बच्चों फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, कितने देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 देख रहे होगे तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, 5 देख रहे होगे जब भी ऐसे पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए आप जितने बच्चे इसको पूरा वीडियो को देखो, कमेंट किया करो बच्चों। बिना कमेंट के आप वो वाला माहौल क्रिएट नहीं कर पाओगे। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस इतना है कि आप, मुझे ये फर्क पड़ता है आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों खाली स्टेटमेंट चेंज है, वो वही वाला फॉर्मूला है बस। अब इसने बोला यदि किसी संख्या x को, अब वो संख्या उसने x बोल दिया, विभाजक से, विभाजक का मतलब भाजक ही होता है बच्चों, से विभाजित किया जाए तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। देखो बोल दिया ना, विभाजक का मतलब भाजक ही होता है। भाजक कितने गुना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भाजक भागफल का 4, ठीक है, भागफल का कितना 4 गुना, और दोबारा भाजक एक बार और दे रखा ना इक्वल कितना शेषफल का 2 गुना। ये खाली स्टेटमेंट चेंज है बच्चों, टायर 2 का है, देखो अभी 2016 का आया हुआ है, और शेष का 2 गुना। अब मैं फॉर्मूला मैंने जगह क्यों छोड़ दी थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस कितना बच्चों शेषफल। देखो बच्चों राइटिंग पे नहीं जाना है आपको, ठीक है, डॉक्टरों जैसी है। डॉक्टरों का मतलब देखो उनको पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, और जो दवाइयां देते हैं उनको पता होता है क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं साथ साथ आपको बोल रहा हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो आप राइटिंग पे ना जाके खाली क्वेश्चनों को समझना है बच्चों, ठीक है। क्या दिया हुआ, शेषफल 80 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे मैं शेषफल की जगह कितना लिखूं 80 लिख दूं मैं। देखो शेषफल 80, यहाँ पे 80 तो लिखा है मैंने। अब भाजक कितना बन गया, 80 दूनी 160, भाजक 160 भी बन गया बच्चों। और जो भागफल का 4 गुना है, अब भाजक मेरा कितना आ गया 160 आ गया ना यहाँ पे। अब भागफल निकालना है तो ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा नीचे, मेरा भागफल कितना हो गया 40, कितना हुआ 40। अब भागफल मेरा कितना हुआ बच्चों 40। अब 2 जीरो की गुना 2 जीरो, 16 चौके 64 और प्लस कितना 80, कितना आया 6480 मेरा आंसर हो गया। खाली स्टेटमेंट चेंज है और कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है, भागफल 32 है, तो भाज्य बताना है बच्चों। अभी आप करना आपको वैसे ही है, लेकिन एक बार मैं करके दिखा दूं। भागफल का 50 गुना है भाजक, तो बच्चों भागफल कितना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल कितना मेरा 32, इसका 50 गुना 32 0 0 और 32 में कितने होते हैं 160, 50 गुना यानी 1600 हमारे क्या होगा भाजक, और शेषफल का 10 गुना है। अब शेषफल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, 160 आ गया, यहाँ पे गुना करोगे आप 16 दूनी 32 का 2 और लगे 3, 16 3 48 और 3 कितना 51 और कितना 160 ऐड करना है हमें, 0 6 3 5 1, 51 360 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन करना आपको वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, भाग की किसी प्रश्न में भाजक को इसने डी बोल दिया, भागफल भाजक भागफल से 10 गुना है, शेषफल से 5 गुना है। यदि आर यानी जो शेषफल है वो 46 है, देखो शेषफल यहाँ पे आता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना 46, उसका 5 गुना, शेषफल का 5 गुना मेरा भाजक है, 40 का 5 गुना 230 होते हैं ना, हाँ भाई 40 पंजे 200 6 पंजे 30 230 तो होते हैं 230 और गुना लिखा मैंने। अब उसका भागफल का 10 गुना है, तो अब 10 गुना कब होगा, जब 10 से डिवाइड करवा दोगे आप, तो मेरा क्या आ जाएगा भागफल आ जाएगा बच्चों। अब इसको करोगे 23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 529 और 0 प्लस 46 हो गया।
कितना 6, 9 और 4 13 का 3 का तो लगा 1, 2 और 1 3, 5336 बच्चों मेरा आंसर होगा ये। 2016 में आया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो भागफल 432 आता है, शेष 0 आता है बच्चों। देखो मैंने बताया है ना, फिर लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब मेरी जो संख्या है, जो भाज्य है, वो किसके बराबर आएगी? भाजक के। भाजक कौन है? 44 से भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक होता है। तो भागफल 432 आता है और शेषफल कितना आता है? 0 आता है। तो क्या 44 की और 432 की गुना करने पर मेरी वो संख्या नहीं आ जाएगी बच्चों? मेरी संख्या ही तो आ जाएगी। देखो बच्चों, अब मैं 44 और 432 की गुना करता हूं। 4 दूनी 8, 4 से 12 का 2 का तो लग गया 1, 4 चौका 16 और 1 17। ठीक है, 1728 ही आएगा। ठीक है, 1728 आएगा। 8, 8 और 2 10 और कितना 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, अभी 7 और 2 कितना 9 ही तो हुए। अब मेरा कितना है बच्चों? 19008। इसको 31 से डिवाइड करवाना है हमें। 31 ठीक है, कितने होते हैं? 186 तो होते हैं। 6 कम 6, 6 3 18। ठीक है, 4 और 0 उतारा। 31 से कम 31 कितना? ये 9, 8 आया। 31 से कितना? 93। शेषफल कितना आया? 5 ही तो आया। तो शेष क्या बचेगा बच्चों? 5 बचेगा हमारा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन इसके नहीं है, लेकिन आप इसका लिख लेना बच्चों 5। देखिए दोबारा बता दूं, ये सेम बोल रहा है बच्चों, एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो भागफल 432 आता है, शेष 0 आता है। तो वो संख्या क्या होगी? भाजक गुना भागफल 44 गुना 432 प्लस शेषफल। शेषफल 0 है। 44 की 432 की गुणा करी, 4 दूनी 8, 4 के 12 का 2 का लग गया 1, 1728। ठीक है, फिर 1728 होगा। 8, 8 और 10 की 0, 7 और 2 10 की 0। ठीक है, 1, 7 और 2 9 और 1 का 1। 1908 को 31 से भाग करवाना है। 31 ठीक है, 186, 4 बचे 0, 31 1 में 31, 9 बचे 98 और शेषफल कितना है मेरा? 5। जब मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना है मेरा? 5। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलिए, अभी जो आपका कॉन्सेप्ट था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वो मैंने आपका करवा दिया है। अभी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों आप इसको रेगुलर देखा करो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो और कमेंट किया करो बच्चों, जिससे मुझे पता चले कि आप इसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।